नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(6) के संबंध में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(6) ये कहता है कि अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत जिन वर्गों को आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उनके अतिरिक्त जो आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग है, उनको इसके तहत आपका आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और कितने आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 10% की आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और भारतीय संविधान संशोधन 103वें के तहत अर्थात 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इस खंड को जोड़ा गया है, अर्थात 16वें अनुच्छेद के छठे खंड को इस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। आपके 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जोड़ा गया है। अगर हम लोग इसकी मुख्य बातों को देखने का प्रयास करें तो यह वर्ग क्या होना चाहिए? जो जिन वर्गों को आरक्षण दिया गया है 16(4) में, उसके अतिरिक्त होना चाहिए। आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग होना चाहिए और इसके अंतर्गत आपका 10% आरक्षण की बात की गई है। अगर हम लोग ये जानने का प्रयास करें कि आर्थिक रूप से दुर्बल किसको बोला जाएगा, तो वो है जिस वर्ग की आय, मतलब जिस व्यक्ति की पारिवारिक आय आपकी 8 लाख से कम हो और 5 एकड़ से कम कृषि भूमि हो और आपका 1000 वर्ग फुट से कम का आवासीय फ्लैट हो। आवासीय भूखंड अगर नगर पालिका में है तो 100 स्क्वायर यार्ड से कम होना चाहिए। अगर वह भूखंड आपका नगर पालिका से बाहर है तो 200 स्क्वायर यार्ड से कम होना चाहिए। तब उस व्यक्ति को आपका 10% आरक्षण दिया जाएगा और वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आएगा। अगर मान लीजिए हम इसको एग्जाम्पल के रूप से समझना चाहें, अगर कोई व्यक्ति आपका राहुल है और उसकी वार्षिक आय 6 लाख रुपए है, कृषि भूमि 2 करोड़ रुपए है और आवासीय फ्लैट 800 वर्ग फुट है, ठीक है, और आपका आवासीय भूखंड नगर पालिका में 80 स्क्वायर यार्ड में है और आवासीय भूखंड नगर पालिका क्षेत्र में 150 स्क्वायर यार्ड में है, तो वह व्यक्ति क्या है? आपका सरकारी नौकरी के लिए ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण प्राप्त करने के लिए योग्य होगा, क्योंकि वो इन सारे क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है। उसको 10% आपका क्या मिलेगा? आरक्षण मिल जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने इस अनुच्छेद की बात की और उम्मीद है कि यह अनुच्छेद आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।